पूरी दुनिया में इस सवाल पर काफी चर्चा हो रही है कि जब चीन ने अपने मिसाइल ताइवान के ऊपर से लॉन्च कर दिए तो ताइवान में तैनात अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव क्यों नहीं हुआ। चीन का युद्धपोत और ताइवान का युद्धपोत आमने सामने। समंदर में जंग सिर्फ 2 मिनट दूर। और ताइवान की तनातनी के बीच एक ऐसी स्थिति आई जब चीन और ताइवान की युद्धपोत बेहद करीब और लगभग आमने सामने आ गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक पल चीन और ताइवान को एक बड़ी जंग में घसीट सकता है। एक तरफ चीन एग्रेशन दिखा रहा है, दूसरी तरफ ताइवान खून का घूंट पी रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताइवान किसी भी तरह युद्ध से बचना चाहता है। लेकिन ड्रैगन आर्मी लगातार युद्ध अभ्यास करके ताइवान को डराने में लगी है। शी जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ चांगचून युद्धपोत को ताइवान की समुद्री सीमा के करीब रवाना कर दिया था। चीन के एग्रेशन को देखते हुए ताइवान ने भी अपने चेंगकोन क्लास युद्धपोत को आगे कर दिया। जिसके बाद दोनों देशों के बीच कैसे किसी भी वक्त जंग छिड़ने की नौबत आ गई। बाटला हाउस इलाके से पकड़े गए आईएसआईएस के एक संदिग्ध मददगार की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि मोहसिन दिल्ली में रहकर आईएसआईएस के लिए फंड जुटा रहा था। मोहसिन जामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। अब इसे लेकर दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमानतुल्लाह खान जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक बता रहे हैं। अमानतुल्लाह ने बीजेपी और आरएसएस पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोपी मोहसिन को बेकसूर बताते हुए उसे जल्द छोड़ने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर कहा कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। मोहसिन को एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान दिल्ली के बाटला हाउस से पकड़ा था। 25 जून से ही एनआईए की टीम मोहसिन अहमद की तलाश में जुटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन अहमद पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। देश के खिलाफ और आईएसआईएस के समर्थन में मोहसिन ऑनलाइन प्रोपेगेंडा भी चलाता था। दिल्ली में रहकर मोहसिन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने का काम करता था। आईएसआईएस से ऐप के जरिए आरोपी मोहसिन जुड़ा हुआ था और इतना ही नहीं, मोहसिन आईएसआईएस के कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ था और कोड वर्ड में व्हाट्सएप पर बात किया करता था। बिहार का रहने वाला मोहसिन पिछले 6 महीने से दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रह रहा था। 25 जून को एनआईए ने मोहसिन पर एक केस दर्ज किया था और उसी मामले में एनआईए की टीम मोहसिन की तलाश में जुटी हुई थी।
ताइवान में तैनात अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होना युद्ध के दरवाजे पर खड़े ताइवान के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही ये अमेरिका के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पैट्रियट अमेरिका का ही डिफेंस सिस्टम है। ताइवान जंग के लिए अमेरिका के हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए जब ताइवान के आसमान से चीन ने मिसाइलें दाग दी। आज दुनिया के कई अखबारों में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर ताइवान ने अमेरिका के द्वारा दिए गए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया। क्या यह मिसाइल सिस्टम फेल कर गया या फिर बात कुछ और है? पूरी खबर से पर्दा उठाएंगे। साथ ही बात करेंगे ताइवान के लड़ाकू विमानों के जंगी बेड़े की, जो अब एक्टिव हो चुका है और चीन के युद्धपोतों पर चीन की ताकत के साथ टूटने को तैयार हो रहा है। चीन से लेकर ताइवान के समंदर में लगी युद्ध की आग पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी इस साल की सबसे बड़ी संभावित समुद्री जंग की, जो चीन और ताइवान के बीच किसी भी वक्त छिड़ सकती है। युद्धपोत किसी भी देश की आन बान शान होता है। इसकी कीमत हजारों करोड़ में होती है और इस पर देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा जिम्मा होता है। किसी भी देश के जवान अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में समुद्र के अंदर ताइवान और चीन के युद्धपोतों का आमने सामने आ जाना एक बहुत बड़ी घटना है। अगर हम चीन और ताइवान दोनों के युद्धपोतों की ताकत का आकलन करें तो चाइनीज डिस्ट्रॉयर चांगचुन की लंबाई 155 मीटर है और ताइवान के युद्धपोत चेंगकोंग की लंबाई 138 मीटर है।